हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवर टारगेट। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बिगनर्स के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं कम्पिटिटिव टेस्ट की और उन्हें इस फील्ड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि जो हम कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी कैसे करें। तो जब हम एसएससी, रेलवे या किसी भी जो फील्ड के कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और वो पेपर कैसे होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन से हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो कम्पिटिटिव टेस्ट हैं उनमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और मार्क्स, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इन सब, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट है उसमें सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर और साइंस, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। और ये सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में अलग अलग होते हैं क्योंकि कुछ एसएससी के कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनमें जो हिंदी होती है, कुछ में इंग्लिश होती है और कुछ कम्पिटिटिव टेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें कंप्यूटर भी आता है। तो हम जानेंगे कि रेगुलर आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो वो सब्जेक्ट जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो होती है जीके, मैथ्स और रीजनिंग और साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और हम बात करें इनके मार्क्स की तो हर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इनके मार्क्स अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ में जीके 50 नंबर की आती है, मैथ्स जो है वो 15 मार्क्स का आता है, कुछ में 25 का आता है, कुछ में रीजनिंग 25 की आती है, मैथ्स 15 मार्क्स का आता है, ऐसा कुछ होता है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सभी एग्ज़ाम जो हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, यानी कि ऑप्शन टाइप के होते हैं सभी एग्ज़ाम, और ये कंप्यूटर पर होते हैं। कुछ एग्ज़ाम जैसे हरियाणा सीईटी होता है, ये वैसे ऑनलाइन नहीं होता कंप्यूटर पर, ये ऑफलाइन होता है, रिटर्न में होता है। तो और जो ओल्ड कम्पिटिटिव एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर पर आते हैं, ठीक है। और पैटर्न, मार्क्स, इन सब में ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैंने आपको बताई। और इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, कि आप उस चीज़ को कितना कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप उसे कंटिन्यू नहीं रख पा रहे तो यह है उसको हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी काम को कंटिन्यूस करते हो तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही पालोगे। चाहे भले ही पूरे दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है, जितना टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकते हो उतना टाइम दो, यही आपके लिए अच्छा होगा। और तभी हम जो है एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप कभी डिमोटिवेट न हो। जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर सब चीज़ें फ़िक्स होती हैं कि हमारी किस टाइम कौन सी क्लास होगी। वहाँ पर सब चीज़ें फ़िक्स होती हैं कि किस टाइम कौन सी क्लास होगी, गेम्स पीरियड कौन सा है, कब होगा, एक्सेट्रा, ये सब फिक्स होता है। पर जब हम स्कूल पास आउट करते हैं तब हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि तब हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है, फ्री इन्वायरमेंट होता है और हमें इस फ्री टाइम का यूज़ करना नहीं आता कि हम इसका यूज़ कैसे करें। और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है जो बच्चे कॉलेज जो है वो रेगुलर नहीं करते, क्योंकि जो कॉलेज रेगुलर करते हैं वो अपना कंटिन्यूस जो है रेगुलर कॉलेज में जाते रहते हैं। और जो बच्चे डिस्टेंस से कॉलेज करते हैं, अपने घर बैठकर कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना फिक्स टाइम बनाना होता है कि किस टाइम उन्हें पढ़ना है, किस टाइम एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम और कुछ काम करना होता है। तो वो सब चीज़ें उन्हें फिक्स करनी होती हैं क्योंकि जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं हमारे ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं होती। और जो बच्चे इस समय में हमारे इस फ्री इन्वायरमेंट में जो इस समय में मौज मस्ती करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, उन्हें आगे चलकर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है। तो हमें कंटिन्यूस, जो बच्चे कम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहें और अपनी क्लासेस को जो है रेगुलर लेते रहें। अगर फिर भी आपको किसी क्लास में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, और हम कल से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।